राम 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 नारायण नारायण। संबंध। आप पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषी ने, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता है, कर्म तो फल के रूप में परिणित होता है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसका कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर बंधन कारक नहीं होगा। अतः यह कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समतायुक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पूर्व जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्यनामयम्। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है। उसको प्राप्त होने पर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब वह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहां अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है।
इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिण पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। परिशिष्ट भाव कर्मों में योग ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवा और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु पदम गच्छन्त्य नामयम। गच्छन्ति पद के 3 अर्थ होते हैं। ज्ञान होना, एक गमन करना और एक प्राप्त होना। यहां निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित होने का, और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों हो जाती है।